नमस्कार, मैं हूँ अजय। आप सुन रहे हो काल रात्रि और यह है एपिसोड 1 द रिटर्न ऑफ माय ग्रैंडमदर। ये जो कहानी है ये हमारे खुद के फैमिली के साथ ही हुआ था। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे फैमिली मेम्बर्स का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको कहानी समझने में सही रहे और आप उस कहानी के साथ, उस घटना के साथ आप लोग अपने आप को रिलेट कर पाओ। मैं जगह का नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ कहीं और रहता हूँ और गाँव के घर में मेरे 2 चाचा, 2 चाची और उनके बच्चे, वो वहीं रहते हैं और ये घटना भी वही। तो बात है 2020 की, जब कैंसर के कारण हमारी दादी का मई के महीने में डेथ हो गया था। और जो घटना घटी है वो उनको लेके ही है, उनके इनफैक्ट उनके मरने के ठीक 6 महीने बाद से शुरू हुई है, दिसंबर यानी कि दिसंबर मंथ में। तो एक दिन रात को अचानक 12 बजे छोटी बड़ी चाची किसी के रोने की आवाज़ सुनती है। साथ में उनका बेटा मतलब मेरा कज़िन भाई भी था, वो भी सोया हुआ था अपनी माँ के साथ। तो वो सुनती है कि कोई रो रहा है। तो पहले उनको लगा शायद कोई बच्चा रो रहा होगा। और बच्चों का अक्सर अक्सर ऐसा होता ही है ना कि वो लोग अचानक रात को जाग जाते हैं और रोने लग जाते हैं, तो उनको भी वही लगा। तो पहले तो 5, 10, 15 मिनट नॉर्मल गया, वो बच्चा रो रहा है, वो लोग बस इग्नोर करके सोए पड़े। और जो मेरा भाई था वो उस टाइम बहुत पबजी वगैरह चलता था और लॉकडाउन का टाइम था, तो वो पबजी खेल खेल रहा था अपने ईयरफ़ोन्स वगैरह लगा के। तो उसको उतना शायद ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा। तो 10-15 मिनट बाद चाची अचानक महसूस करती है कि वो जो साउंड है ना, जब मतलब बच्चा रो रहा है, वो धीरे-धीरे पास आने लग रहा है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस जिससे पहले जब शुरू हुआ था वो रोना वाला साउंड, तो वो पहले एक थोड़ा दूर में था। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो पास आ रहा है। वो साउंड मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक घर के बाहर ही कोई रो रहा है। तो तब तक भी मतलब चाची को उतना कुछ लगा नहीं। उनको लगा होगा शायद मतलब ठंडी का सीज़न है, तो सब सो गए, तो बच्चा शायद ज़ोर-ज़ोर से रो रहा है, तो साउंड एकदम पास-पास आने लगा है। लेकिन फिर उसके ठीक आधे घंटे बाद फिर भाई भी मतलब बोलता है अपने माँ मतलब मेरे चाची को कि ऐसा नहीं लग रहा कि बच्चा एकदम ठीक हम लोग के खिड़की के बाहर रो रहा है। मतलब वो जिस बेड पे वो लोग सोए थे ना, तो बेड के ठीक आगे मतलब वो लोग जिस साइड सर दे रहे, तो उस सर के ठीक आगे खिड़की है हम लोग का घर का। तो उस खिड़की के ठीक बाहर रो रहा है, ऐसा उन लोगों को लग रहा था। तब जाके चाची को थोड़ा मतलब वो बात स्ट्राइक हुई। उन्होंने भी सोचा हाँ, ये तो सही कह रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो खिड़की के बाहर ही रो रहा है। तो इतना तक तो ठीक था, कुछ इसमें कुछ डरावनी वाली बात है नहीं। लेकिन फिर नेक्स्ट मोमेंट मेरा भाई कहता है कि माँ, ऐसा नहीं लग रहा कि ये दादी का वॉइस है, कोई दादी के वॉइस से मतलब रो रहा है, हम लोग को बुला रहा है। और हाँ, वो वॉइस बुला रही थी मतलब हम लोग की दादी चाची को या फिर मेरे माँ को भी मतलब बहू बुलाती थी। बड़ी बहू, छोटी बहू या फिर जो मिडिल मतलब बहू ऐसे बुलाती थी। तो वही वैसे बुला रही है कि बहू, बहू मुझे बचाओ, वो मुझे ले जाएगा। तो चाची ने फिर से उसके बात को ठुकरा दिया कि हट, ऐसा थोड़ी होता है, वो मर चुकी है, तू शायद अपने दादी को मिस कर रहा है, इसलिए उनकी वॉइस में सुनाई दे रहा है तुझे। फिर वो कहता है नहीं माँ, आप ठीक से सुनो, वो आपके नाम से भी पुकार रही है, मतलब ऐसे बहू, बहू मुझे बचाओ। फिर जब थोड़े टाइम वो चाची क्या करती है, वो पता नहीं उनको क्या था, ठंडी के सीज़न में उन्होंने फ़ैन भी दे के रखा था, ठीक है? तो उन्होंने उठ के फिर फ़ैन ऑफ किया और फिर से सुना वो वॉइस को। फिर तब जाके उनको क्लियर हुआ कि हाँ, ये तो मतलब माँ का वॉइस है और ये तो हम लोग को पुकार रही है। और उस सिचुएशन में आप मानो मतलब आप सोच लो कि मतलब कोई इंसान जो मर गया है और उसकी वॉइस अगर आपको रात के ठीक 1 बजे या फिर 1:30 बजे सुनाई दे, तो आपका सिचुएशन कैसा होगा? आप लोग मतलब मैं अगर उस सिचुएशन में रहता ना, मैं तो खुद फ्रीज़ हो जाता। मैं मतलब ना इधर, ना उधर, ना आगे, ना पीछे, एकदम जिस जगह मैं सोया हूँ या फिर बैठा हूँ, मैं वहीं बैठा रहता। तो चाची और भाई का हाल भी कुछ ऐसा हुआ था। वो लोग उसी जगह में फ्रीज़ हो गए थे मतलब ना कुछ कह पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे। और साथ में उस दिन बड़े चाचू भी घर पे नहीं थे। उनका बिज़नेस है, तो वो मतलब अक्सर वो बाहर आना-जाना रहता है उनका। तो उस रात को भी वो घर पे नहीं थे। घर में बस बड़ी चाची थी, उनका बेटा और मेरे छोटे चाचू और छोटे चाची और उनका बेटा, वो लोग अपने-अपने रूम में थे और ये लोग अपने रूम में। तो चाची क्या करती है, डर के मारे वो तो फ्रीज़ हो चुकी थी। तो वो क्या करती है, अपना फ़ोन उठाती है और चाचू को कॉल करती है। और फिर कॉल करके कहती है कि आप जल्दी से मेरे रूम में आओ, आके लाइट ऑन करो। तो चाचू कहते क्या हुआ? और मेरा भाई का नाम आकाश है। तो कहते आकाश को कुछ हुआ है क्या? तो वो कहते नहीं, नहीं वो सब छोड़ो, आप जल्दी से मेरे रूम पे आओ। तो वो रूम पे आते हैं, तो चाचू रूम में आते हैं और लाइट ऑन करते हैं। चाची कहती है कि उनको कि लाइट ऑन करो, तो वो लाइट ऑन करते हैं। और फिर उनको कहती है कि आप ज़रा सुनो तो ये किसका वॉइस है? तो चाचू भी थोड़ा ध्यान से सुनते हैं और फिर वो भी कहते हैं हाँ, ये तो माँ के वॉइस जैसा लग रहा है।
और उसके बाद चाचू कुछ ऐसा बताते हैं ना कि अम, चाची और भाई और भी डर जाते हैं वो लोग। वो कहते हैं कि यही सेम साउंड मैं तकरीबन 15-20 मिनट से अपने रूम से सुन रहा हूँ। मतलब जो साउंड अम, इस रूम से आ रहा था, मतलब इस रूम के बाहर से आ रहा था, खिड़की के बाहर से आ रहा था, वही सेम साउंड चाचू अपने रूम से सुन रहे थे। एकदम क्लियर मतलब वॉइस में। उनको ऐसा लग रहा था कि वो ठीक उनके खिड़की के बाहर है, और बड़े चाची और भाई को लग रहा था कि वो आवाज़ उनके खिड़की के बाहर में है। तो मतलब एक ही टाइम 2 जगह से वो साउंड आ रही थी। तो फिर चाची, हाँ, मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, जब हम लोग की दादी मरी थी ना, तो हम लोग भी वही थे। अभी तो ख़ैर हम लोग बाहर रहते हैं, लेकिन उन वो जब मरी थी तब हम लोग वहीं पे थे। और उनके डेथ के टाइम मेरी एक बहन भी है, तो और ये जो मेरा भाई आकाश है, तो हम लोग थोड़ा डर रहे थे। तो बड़ी चाची ने क्या किया था, एक पोटली में सरसों, जो सफ़ेद सरसों होता है ना, कहा जाता है कि वो सरसों से भूत प्रेत ये सब दूर रहते हैं। तो वो हम लोग को दिया था उन्होंने पोटली में बांध के, ताकि हम लोग अगर सोए या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो अपने साथ पॉकेट में या फिर टी शर्ट में रखें। तो चाची ने चाचू को बोला कि मैंने वहाँ पे वो सरसों रखा हुआ है जो इन लोगों को दिया था, तो वो आप निकालो पेज से, मतलब वो जो पोतला था वो पोतला से निकालो और पूरा घर में उसको स्प्रेड करो। मतलब उसको पूरा घर में चारों कोना में उसको, मतलब ऐसा मारने के लिए दिया था कि स्प्रेड करो उसको। तो उन्होंने किया, और फिर चाचू भी अपने रूम में चले गए। स्प्रेड मतलब वो सरसों को पूरे रूम में मतलब फैला दिया, ताकि कोई अगर कुछ आत्मा वगैरह हो, मतलब प्रेत आत्मा, वो सब घर के अंदर, एटलीस्ट घर के अंदर ना आ पाए, क्योंकि बाहर तो वो सेफ नहीं थे। बस वो लोग अगर सेफ थे तो वो घर के अंदर ही सेफ थे। तो इसीलिए पूरा सरसों को चारों घरों में फैला दिया था, चारों मतलब घर के चारों कोनों में उन्होंने फैला दिया था। और ये सब करते-करते तकरीबन तब रात के 2 ढाई बज चुके थे, और तब तक धीरे-धीरे उनको नींद भी आने लग गई थी। तो चाचू भी अपने रूम में चले गए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने छोटी चाची और उनके बच्चे को भी अकेले रख के आया था। तो वो अपने रूम में चले गए, और चाची, बड़ी चाची और उनका मेरा भाई, वो लोग फिर ब्लैंकेट ओढ़ के सो गए। फिर रात के उन्होंने फिर हम लोग को, मतलब ये स्टोरी उन्होंने हम लोग को दूसरे दिन फ़ोन करके बताया था, ठीक है? तो उनके बताने के मुताबिक ये जो घटना है वो सुबह के 4 बजे तक कंटिन्यूअसली, मतलब कोई रोए रहा है, रोते जा रहा है, बुलाया जा रहा है, जब तक सुबह का नमाज़ अज़ान अज़ान भी जिसको कहते हैं, वो ना दिया गया हो। तो 4 बजे न वो अज़ान हुआ, उसके बाद जाके वो रोना-धोना वो सब बंद हुआ। तो सुबह के 4 बजे के बाद उनको और फिर ऐसा कुछ कंटिन्यू हुआ नहीं, मतलब ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन सुबह उठ के उन लोग को पता चलता है कि हम लोग के जो घर घर है ना, उनके आस-पास हम लोग के और भी रिलेटिव है। तो वो कह रहे थे कि कल रात को तकरीबन 2 बजे कोई तुम्हारे माँ के वॉइस से हम लोग को बुला रहा था, और कह रहा था कि मुझे बचाओ, वो मुझे ले जाएगा। सेम वही चीज़ जो मतलब हम लोग के चाचा और चाची ने सुना था। लेकिन इस चीज़ पे चाचा और चाची ने झूठ बोला कि नहीं, हम लोगों ने कुछ ऐसा चीज़ सुना ही नहीं है। ये शायद आप लोग के मन का वहम होगा। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, मतलब ऐसा झूठ इसलिए कहा ताकि लोगों के मन में कुछ डर ना बैठे और कुछ अफ़वाह ना फैले गाँव में। गाँव में ऐसा होता है ना कि अब किसी के मुँह से अगर कुछ वर्ड निकले, तो विदिन सेकंड्स वो मतलब 10 जना को पता चल जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं सुना था। तो आज की कहानी बस यही तक है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ डरावनी सच्ची घटनाएँ हैं, तो मुझे प्लीज़ भेजिए। मैं चाहूँगा कि मैं अपने चैनल में ये शेयर करूँ। और बस आज के लिए इतना ही। फिर से मिलता हूँ कोई एक सच्ची डरावनी कहानी लेके। तब तक बाय बाय।